जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ये फाइनल पंच की सीरीज जो हम लोग शुरू किए हैं, उसमें आपका आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th लेवल में यह टॉपिक भी बहुत ही छोटा है, इजीली सॉल्व कर लेंगे आप लोग। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे आपके साथ, ठीक है? ये 2-4 क्वेश्चन में ही आपका कंसेप्ट क्लियर, ठीक है? ये क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है कि -4 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन and the quadratic equation has equal roots, then find the values of p and q। ये पहले बता दें हम आपको कि इससे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अब जानते हैं। दूसरी बात कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है यानी b² - 4ac, ठीक है? अगर इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स क्या हो जाते हैं? इमेजिनरी। और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स क्या हो जाते हैं? रियल, है ना? इसमें आपका b² - 4ac दो केस हो जाएगा। पहला ग्रेटर देन 0 हो जाए, एक बार दूसरा हो जाएगा b² - 4ac इक्वल टू 0 हो जाए। यहाँ आपका रूट्स जो होंगे रियल तो होंगे ही, क्योंकि रियल का ही पोर्शन चल रहा है। अनइक्वल हो जाएंगे, इक्वल नहीं होंगे। यहाँ क्या हो जाता है? इक्वल रूट्स हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब यह वाला केस है, ठीक है? दूसरी बात कि -4 इसका रूट है। रूट है मतलब यह जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब एक्स की जगह अल्फा रखेंगे 0 आएगा। जैसे a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार बीटा से भी हो जाएगा, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल 0। जो भी रूट्स होंगे इससे सेटिस्फाई हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो पहला काम क्या करेंगे आपका सोल्यूशन, सिंस -4 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस kx प्लस 4 इज इक्वल 0। क्वाड्रेटिक की बात नहीं हो रही है, कोई भी इक्वेशन हो उसका रूट अगर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाइज दैट -4 होल स्क्वायर प्लस k इंटू -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 16 - 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 16 प्लस 4 20 हो जाएगा। 4k इधर चला आएगा, 4 से डिवाइड यानी k की वैल्यू हो जाएगी 5। k की वैल्यू हमारी हो गई 5, ठीक? अब देखिए आपका अभी इसी क्वेश्चन में सिंस द इक्वेशन x² प्लस px प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, दिस इंप्लाइज, अभी जो हमने देखा यानी b² - 4ac इज इक्वल टू 0 यानी d इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज b मतलब क्या? x का कोफिशिएंट यानी p² - 4 इंटू a, x² 1 है, यहाँ 1 है छुपा हुआ, इंटू c क्या है? k है। समझ रहे बात को? तो p² इज इक्वल का 4k यानी 4 इंटू k की वैल्यू निकाल चुके हैं 5, ठीक है? दिस इंप्लाइज p इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? प्लस माइनस √4 इंटू 5 यानी प्लस माइनस 2√5। हम लोग की वैल्यू निकल गई। हेंस ये लास्ट में लिख देते हैं ऐसे, k इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल प्लस माइनस 2√5। यह होगा आपका आंसर, ठीक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द इक्वेशन 1 प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mn cx प्लस c स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल 0 हैज इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अभी हमने बताया था ना कंडीशन पिछले क्वेश्चन में, इक्वल रूट्स के लिए क्या बताया था कि d डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac की वैल्यू 0 होती है। यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आपका? लिखेंगे ऐसे, गिवन इक्वेशन, ये लिख लीजिएगा, लिख नहीं रहे हैं। सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर d 0
डी मतलब क्या, बी ट्रांसपोज, बी मीन्स क्या हुआ बेटा, एक्स का कोफिशिएंट 2mnc होल स्क्वायर माइनस 4a एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइ इंटू 4a इंटू सी क्या है इज इक्वल टू 0, ये बगल में लिख देंगे सिंस डी इज इक्वल टू, बस इसको कर दीजिए, काम खत्म। तो 4m स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 रहने दीजिए बाहर, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यानी एन ए स्क्वायर 4 से डिवाइड कर दीजिए, एम ए स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। रहने दीजिए, घबरा के मत तोड़िए ब्रैकेट, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, एन ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर से करिए, तो माइनस ए स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है। ब्रैकेट ओपन करिए, एम स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया कैंसिल, हमें क्या निकालना है, अच्छा एक्चुअल हमें सी स्क्वायर निकालना है। देखिए इसको कर देंगे उधर, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इनमें क्या है, देखिए ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम इज इक्वल टू एन स्क्वायर सी स्क्वायर, एन स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन, प्रूव्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, a certain group of students uses the internet services for a monthly charge of rupees 4800, ठीक है। मान लो कि हॉस्टल में कुछ बच्चे रहते हैं जो इकट्ठे आपका इंटरनेट का चार्ज देते हैं 4800, सब मिल करके इकट्ठे। इफ 4 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप, अगर 4 स्टूडेंट और मिल जाते हैं, पैसा इतना ही लगना है, तो सबको थोड़ा सा कम देना पड़ेगा, तो ईच पर्सन वुड पे रुपीज 200 लेस, 200 रुपया कम देना पड़ता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप इन द बिगिनिंग, शुरुआत में नंबर स्टूडेंट कितने थे, क्लियर बात है। नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, सपोज कर लीजिए लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द बिगिनिंग बी एक्स, एक्स मान लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, दिस इंप्लाई दैट पर स्टूडेंट चार्ज, भाई सारे बच्चों का इतना लगता है तो एक स्टूडेंट का कितना रहेगा 4800 अपॉन एक्स, इतना रुपीज हो जाएगा। यहां तक ठीक है। अब बोला गया है कि 4 स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो 200 लेस लगता है कि नहीं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये आप लिख लीजिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं। 4 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप, ईच पर्सन वुड पे 200 लेस, या लिख लीजिएगा दिस इंप्लाइज दैट, यानी स्टूडेंट एक्स थे अब हो गए एक्स प्लस 4, चार्जेज लगते थे 4800 अपॉन एक्स, अब हो गए 200 कम, एक स्टूडेंट का चार्ज हो गया। तो एक स्टूडेंट का चार्ज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट का टोटल पैसा, टोटल पैसा इतना ही देना है हमको, बस कुछ नहीं करने का। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, कहानी खत्म, ठीक है। करते हैं कैसे, क्या है एक्स प्लस 4 यहाँ, अच्छा जो कॉमन लेना है कॉमन ले लिया जाता है, 200 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 200 कॉमन लेंगे तो भाई 2 जीरो खत्म, 2 से डिवाइड करेंगे 24, ऐसे ये देखिए इससे इसको हम डिवाइड करेंगे 24, तो एक्स प्लस 4
या 24 माइनस एक्स अपॉन एक्स 24, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, 24x माइनस एक्स स्क्वायर 4 से, तो 24 इंटू 4 96 हो जाएगा, माइनस 4x, इधर हो जाएगा 24x। ठीक, अभी देखिए जरा सा, यहाँ भी 24 है, 24 कैंसिल हो गया, बच के गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 96 इज इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 4x माइनस 96 इज इक्वल टू 0, बन गया क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व करते हैं, 96 का ऐसा फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है, 96 को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 8, 12 में सेट करेंगे तो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8x, यहाँ पे बेटा x कॉमन, तो x प्लस 12 माइनस 8 कॉमन, x प्लस 12, x प्लस 12, इसको जीरो लेंगे तो x की वैल्यू माइनस 12, नेक्स्ट नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये हम लेंगे x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8, नहीं लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 8, आंसर। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन है, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 18, when 63 is subtracted from the number, the digits interchanges their places, find the number। ठीक है, 2 डिजिट नंबर जब भी बेटा मानना हो तो हम मानेंगे आपका कि लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई, यानी x हो गया 10 प्लस वाई, यूनिट प्लस पर 10x प्लस वाई लिखो चाहे 10y प्लस एक्स लिखो, बात है कही। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब आपका क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, डिजिट है x और y, तो x इंटू वाई दिया है 18, एंड लाइक व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड, 10x प्लस वाई से 63 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बोला जा रहा है कि डिजिट इंटरचेंज हो जा रहा है, मतलब हो जा रहा है 10y प्लस एक्स हो जा रहा है, बस यही तो है क्वेश्चन। x को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स 9x, यहाँ आपका 10y इधर आ जाएगा तो माइनस 9y, 9 से डिवाइड करिए, x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से y को रख दीजिए, x माइनस 18 अपॉन एक्स। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, यानी यूजिंग 1, एक्स मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 7x, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल 0। सॉल्व कर लेते हैं, कैसे भाई, 18 को फैक्टराइज करो ताकि सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए, 9 2 जा 18, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 9 प्लस 2 कॉमन, एक्स माइनस 9, एक्स माइनस 9 कॉमन, एक्स प्लस 2, यानी एक्स माइनस 9 0, तो एक्स इक्वल 9, निगेटिव लेंगे नहीं, एक्स मेरा 9 हो गया तो वाई कितना हो जाएगा, तब यहां से 2 हो जाएगा, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर क्या है आपका, 10x प्लस वाई यानी 92। ठीक है, बस अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, उस क्वालिटी क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है। ठीक, देखिए, सॉल्व द गिवन इक्वेशन फॉर x, वेरी सिंपल है, क्या करते हैं, x का टर्म एक तरफ कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a माइनस बी माइनस एक्स हो जाएगा, इसको भी कर लेते हैं भाई,
यहाँ क्या देंगे हम, माइनस का होना तो ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, नहीं बचेगा क्या यहाँ पर 1/ab, यहाँ क्या हो जाएगा -1/a प्लस बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए या इसी को स्क्रॉल कर दीजिए, क्रॉस कर देते हैं ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, यहाँ माइनस ए बी, ब्रैकेट ओपन करिए, क्या हो जाएगा ए एक्स अब ये एक तरफ इधर ला दे देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक्स कॉमन, ए कॉमन, एक्स प्लस बी कॉमन, एक्स प्लस बी को करेंगे हम इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू, ये दो आंसर आ गए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम फाइनल पंच की सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।